कभी सोचा है कि कंप्यूटर जो सिर्फ ऑन और ऑफ की जुबान बोलते हैं, आखिर ये अरबों की तादाद, मनफी आदाद और यहाँ तक के इशारिया वाले नंबर्स को कैसे समझते हैं? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? -1 और उसकी जगह 8 मरतबा 1 लिखा हुआ है। नहीं, ये कोई गलती नहीं है। ये दरअसल इस ज़हीन निज़ाम का एक हिस्सा है जिसे कंप्यूटर नंबर्स को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये सब काम कैसे करता है? उन सिफर और एक के पीछे आखिर मंतिक क्या है? चलें आज मिलकर कंप्यूटर की इसी खुफिया जबान को डीकोड करते हैं। देखें, सारी कहानी एक बहुत ही बुनियादी बात से शुरू होती है। कंप्यूटर सिर्फ दो हालतों को समझते हैं, ऑन या ऑफ, बस। और इसी एक महदूदियत के अंदर रहते हुए उन्हें हर चीज को जाहिर करना होता है। और इस मसले का हल है बाइनरी। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो सिर्फ दो हिंदुसों का इस्तेमाल करता है, सिफर यानी ऑफ और एक यानी ऑन। जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में सिफर से 9 तक 10 हिंदुस इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर की पूरी कायनात सिर्फ इन दो हिंदुसों पर चलती है। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर बाइनरी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? वजह बहुत सादा है और उनके हार्डवेयर में छुपी है। कंप्यूटर के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। हर ट्रांजिस्टर या तो ऑन हो सकता है यानी 1 या फिर ऑफ यानी 0। यही वो बुनियाद है जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर 0 और 1 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ इन दो हिस्सों से इतने बड़े बड़े नंबर्स कैसे बनते हैं? चलें मुस्बत यानी पॉजिटिव नंबर से शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या करते हैं? वो इन बिट्स को ग्रुप्स में इकट्ठा करते हैं जिन्हें बाइट्स कहा जाता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और जैसे जैसे हम बिट्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं हम बहुत बड़े नंबर्स बना सकते हैं। 8 बिट से हम 255 तक पहुंचते हैं, 16 बिट से 65,000 से भी ज्यादा और 32 बिट के साथ तो गिनती 4 अरब से भी आगे निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। दरअसल ये एक 32 बिट के साइंड इंटीजर की सबसे छोटी मुमकिना वैल्यू है। लेकिन एक मिनट, साइंड? इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं। तो फिर कंप्यूटर नेगेटिव नंबर्स को कैसे हैंडल करते हैं? तो अब आती है कहानी में एक नई मुश्किल। पॉजिटिव नंबर्स को समझना तो सीधा साधा काम था, लेकिन जब हमें नेगेटिव यानी मनफी अदाद को जाहिर करना हो तो फिर क्या होता है? इस मसले को समझने के लिए हमें मुकम्मल आदाद और इंटीजर्स का फर्क समझना होगा। मुकम्मल आदाद यानी होल नंबर्स सिर्फ सिफर और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। अब कंप्यूटर को उन नेगेटिव वैल्यूज को जाहिर करने के लिए एक होशियार तरीके की जरूरत थी, और वो होशियार तरीका कहलाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। इस सिस्टम में बिट्स की लाइन में जो सबसे बाएं तरफ वाला बिट होता है उसे एक खास काम सौंप दिया जाता है। ये साइन बिट बन जाता है। अगर ये 0 है तो नंबर पॉजिटिव है और अगर ये 1 है तो समझे नंबर नेगेटिव है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये वाकई बहुत दिलचस्प है। चले 5 को -5 में बदलने की मिसाल देखते हैं। सबसे पहले 5 का बाइनरी कोड लिया जाता है, फिर हर सिफर को 1 और हर एक को सिफर में बदल दिया जाता है और आखिर में इस नतीजे में सिर्फ 1 जमा कर दिया जाता है। और लीजिए, ये बन गया -5 का बाइनरी कोड जो 1 से शुरू हो रहा है, यानी ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मुकम्मल नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन असल दुनिया तो ऐसे नंबर से भरी पड़ी है जो मुकम्मल नहीं होते, जैसे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। कंप्यूटर इनसे कैसे निपटते हैं? इसका जवाब है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम स्कूल में साइंसी तरीके से नंबर्स लिखते थे, जहां एक नंबर को हिस्सों में तोड़ा जाता है ताकि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज को आसानी से लिखा जा सके। एक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के 3 हिस्से होते हैं। पहला है साइन बिट, जो हम पहले ही देख चुके हैं। फिर आता है एक्सपोनेंट, जो नंबर के स्केल यानी रेंज को कंट्रोल करता है। और आखिर में है मेंटिसा, जिसमें नंबर के असल हिस्से यानी उसकी दुरुस्तगी या प्रिसिजन महफूज होती है। यहाँ एक मिसाल देखते हैं। नंबर है 5.75। इसे इन 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। साइन 0 है क्योंकि ये पॉजिटिव है। फिर एक खास फॉर्मूले से एक्सपोनेंट और मेंटिसा कैलकुलेट किए जाते हैं ताकि नंबर और इशारिया की जगह बिल्कुल ठीक महफूज हो सके। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही ताकतवर निज़ाम है। तो ठीक है, ये सारी थियरी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या फायदा? ये जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है कि कंप्यूटर नंबर्स को कैसे संभालते हैं? ये एक बहुत अहम टिप है। जरा सोचें, अगर कोई प्रोग्रामर गलती से एक अनसाइंड वेरिएबल में जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है एक नेगेटिव नंबर डाल दे, कंप्यूटर इसे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर समझ लेगा, जिससे प्रोग्राम में बहुत संगीन किस्म की गड़बड़ हो सकती है। इसलिए
पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब का खुलासा ये है, चाहे कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हो, डेटा एनालाइज कर रहा हो या सिर्फ ये समझना चाहता हो कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ये जानना कि कंप्यूटर मालूमात को कैसे जाहिर करते हैं, एक काबिल एतमाद और दुरुस्त कंप्यूटिंग की बिल्कुल बुनियाद है। तो हमने स्विचेस से लेकर इशारिया तक का सफ़र तय कर लिया है। हमने देखा कि हर तस्वीर, हर वीडियो और हर प्रोग्राम की बुनियाद यही 0 और 1 हैं। ये जानने के बाद अगली बार जब कोई गेम खेलें या AI से बात करें तो याद रखें कि इस सारी जहानत के पीछे सिर्फ ऑन और ऑफ की एक सादा सी ज़बान है, जिसे अब आप समझना शुरू कर चुके हैं।